नमस्ते, मैं हूं प्रतीक गोंडलिया और आपका स्वागत है डे 4 में हमारी 90 दिन की इंग्लिश जर्नी पर। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंटेलेक्ट इनसाइट। अगर आपने डे 1 से लेकर डे 3 तक के वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं इधर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं तो वो पहले देखना जरूरी है। आज हम सीखेंगे 10 बेसिक वर्ड्स और उनके प्रोनाउंसिएशन मीन्स उच्चारण जो आप रोजाना इस्तेमाल करोगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं इन डिटेल कि क्या क्या हम सीखने वाले हैं। पहला है 10 बेसिक वर्ड्स जो रोजमर्रा में काम आते हैं। दूसरा है उनका सही उच्चारण मीन्स प्रोनाउंसिएशन। तीसरा है कैसे इन शब्दों को छोटे छोटे वाक्यों में इस्तेमाल करें। एंड चौथा है एक मिनी प्रैक्टिस सेशन ताकि आप तुरंत ही बोलना स्टार्ट कर पाए। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। तो पहला है हेलो मीन्स नमस्ते। उसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल, हेलो हाउ आर यू मीन्स नमस्ते, आप कैसे हो। दूसरा है बाय, BYE, उसका मतलब होता है अलविदा। तो चलिए उसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो और आपको वहां से अभी निकलना है, आपकी बात हो गई, तो आप आखिर में क्या बोलोगे? बाय, सी यू टुमारो। उसका मतलब होगा अलविदा, कल मिलते हैं। तीसरा वर्ड है प्लीज, उसका मतलब क्या होगा? कृपया। फॉर एग्जाम्पल, उसका भी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो प्लीज गिव मी सम वाटर, उसका मतलब क्या होगा? कृपया मुझे पानी दे। चौथा वर्ड है थैंक यू, उसका मतलब होगा धन्यवाद। तो उसका हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे किसी ने आपकी मदद की तो आपको क्या बोलना है? थैंक यू फॉर योर हेल्प, उसका मतलब क्या होगा? मदद करने के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। पांचवा वर्ड है सॉरी, उसका मतलब क्या होगा? माफ कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ऑफिस पे लेट पहुंचे तो आप क्या बोलोगे? सॉरी आई एम लेट, उसका मतलब होगा मुझे माफ कीजिएगा, मेरे से आज देरी हो चुकी है। छठा है यस, उसका मतलब होता है हाँ। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपसे कुछ कहा और उसको आपको पॉजिटिवली आंसर करना है। जैसे आप पढ़ रहे हो और टीचर ने आपसे पूछा कि आपको समझ में आ गया, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? यस, उसका मतलब होगा हाँ। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि आपको ये पसंद आया, तो आप क्या बोलोगे? यस आई लाइक इट, उसका मतलब है हाँ मुझे पसंद आया। सातवां वर्ड है नो, उसका मतलब है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी ने आपको पूछा कि क्या आपको ये चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? नो आई डोंट वांट इट, उसका मतलब है नहीं मुझे यह नहीं चाहिए। आठवां वर्ड है गुड, उसका मतलब होता है अच्छा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको खाना अच्छा लगा तो आप क्या बोलोगे? दिस फूड इज गुड, उसका मतलब होता है ये खाना अच्छा है। नौवां वर्ड है बैड, उसका मतलब होता है बुरा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी ने आपसे पूछा कि वो मूवी आपने देखी, वो कैसी लगी आपको, तो आप क्या बोलोगे? दैट मूवी वॉज बैड, उसका मतलब है वो मूवी मुझे पसंद नहीं आई, वो मूवी बुरी थी। और 10वां वर्ड है वेलकम, उसका मतलब क्या होगा? स्वागत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपसे कहा थैंक यू, तो आप क्या बोलोगे? यू आर वेलकम, उसका मतलब है आपका स्वागत है। तो हमने साथ साथ में ही 3 पॉइंट कवर कर लिए। एक तो 10 बेसिक वर्ड्स जो पहला था, दूसरा उसके उच्चारण, और तीसरा उसको कैसे हम छोटे छोटे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे दैट मूवी वॉज गुड, दैट मूवी वॉज बैड, उस तरीके से आप उसका एक सेंटेंस बना सकते हो। अभी आप वो सेंटेंस बनाने में कंफर्टेबल नहीं होगे क्योंकि आपको अभी प्रैक्टिस नहीं है, बट आगे हम सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ वो 10 जो मैंने शब्द बताए, तो कैसे आप वो 10 शब्द अपने रोजमर्रा के काम में और पूरे दिन में कैसे आप यूज कर सकते हो वो देखना है, उससे आपको प्रैक्टिस होगी। तो चलिए हम एक छोटा सा मिनी प्रैक्टिस सेशन करते हैं, आपको मेरे साथ दोहराना है। तो अब हम छोटे छोटे सेंटेंस बोलेंगे। हेलो हाउ आर यू, बोलिए हेलो हाउ आर यू। थैंक यू सो मच, बोलिए थैंक यू सो मच। सॉरी आई एम लेट, दिस फूड इज गुड, दिस फूड
इज गुड, नो आई डोंट लाइक इट। बोलिए, नो आई डोंट लाइक इट। तो आज के होमवर्क में आपको क्या करना है, जो भी हमने वर्ड्स सीखे उससे एक आध सेंटेंस बनाना है। खुद से ट्राई करो, चाहे गलत भी हो, ठीक है। और आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हो कि आपने क्या क्या सेंटेंसेस बनाए, तो उससे आपको प्रैक्टिस होगी। फॉर एग्जाम्पल आप क्या बना सकते हो, जैसे हेलो हाउ आर यू, तो जैसे सामने वाला बंदा होगा वो बोलेगा आई एम फाइन, मीन्स मैं ठीक हूं। बाद में आपको अगर अपने आपको इंट्रोड्यूस करना है तो कैसे बताओगे आप, हेलो माय नेम इज प्रतीक। तो आप वैसे अपना नाम डाल के भी बना सकते हो। तो आपको ऐसे बहुत सामान्य वाक्य ही बनाने हैं, बट जो भी हमने 10 शब्द सीखे उसके आधार पे आपको 10 और वाक्य बनाने उस वर्ड को यूज करके। तो अगला वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम टॉप 20 न्यू इंग्लिश वर्ड्स जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करोगे वो सीखने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताएं। यह वीडियो आखिर तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।